तो यहाँ पे एक सीन हो गया है, तो यहाँ पे देखिए नारे लग रहे हैं अभी, और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ बिल्कुल। क्या मांग है महाराज आपकी? मांग ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पाकिस्तानी नागरिक बता के मरवाया, वो हिंदू पाकिस्तान के नागरिक नहीं थे, वो अखंड भारत के नागरिक थे, और इसका जिम्मेदार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे हिंदुओं को लाहौर कराची सिंध मुल्तान ने मरवाया, वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं थे, वो हमारे अखंड भारत के नागरिक थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुकर्मों के कारण आज आधे हिंदू ढाका में मारे जा रहे हैं, उसको बांग्लादेशी बता के मरवाया जा रहा है, वो बांग्लादेशी नहीं है, वो हमारे अखंड भारत का सिटीजन है। और हमारे पूर्वजों की देशी स्वाधीनता को भंग करने वाले उज्बेकिस्तान के बाबरी आतंक को की औलादों को, जिहादी औलादों को नेशनल सिटीजन अथॉरिटी देने वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देशद्रोही है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत छोड़ो, और इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुकर्मों का खत्म करने के लिए इसी दुनिया का राष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन करो, इसी दुनिया का राष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन करो। हाँ, तो जब ऋषि मनीषों के नाम से संबोधित किया जाएगा तो ऋषि मनीषों की महिमा बढ़ेगी, क्योंकि इस देश को एक ऋषि ने ही रेखांकित किया था 90 लाख वर्ष पहले। उस ऋषि का नाम था राजऋषि भरत। राजऋषि भरत की यादों को समर्पित है ये ऋषि राजन्या गणराष्ट्र। इस भारत की मूल सिविलाइजेशन है ऋषि राजन्या गणराष्ट्र। ऋषि राजन्या इस देश की मूल सिविलाइजेशन है ऋषि यामल सिविलाइजेशन। ऋषि यामल सिविलाइजेशन की यादों को समर्पित है ऋषि राजन्या गणराष्ट्र। इस वैदिक प्रागैतिहासिक ऋषि मनीषियों की यादों को समर्पित है यह ऋषि राजन्या गणराष्ट्र भारतवर्ष। मेरा नाम है दबंग गुरु टाइगर स्वामी। मैं सिर्फ एक ही काम मानता हूँ, भारत। बाकी सारी अंडू बाम झंडू गाम का मैं बहिष्कार करता हूँ, क्योंकि वो झंडू बाम और बंडू बाम गाम हमें ग्रामवाद की धौस दिखाता, कहता बाबा तेरे बाप का ये मठ मंदिर नहीं है, ये बाबा ये मंदिर हमारे गांव का है, तेरे बाप का नहीं है। जबकि हम लोग नेशनलिटी को फॉलो करते हैं, उसमें ग्रामवादी गुंडे उसमें गंदगी फेंक देते हैं। कौन है वो गुंडे महाराज? ग्रामवादी गुंडे, जहाँ जहाँ हमारा गाँव में आश्रम है, हर एक लोकल गुंडे हमें लोकल इलाके का मठ मंदिर बता के हमें धौस दिखाते हैं, जबकि हम नेशनलिटी को फॉलो करते हैं। हम लोगों ने तब जंगें लड़ी जब देश का देशी शासक जोधा का निकाह अकबर से करके दिल्ली में दावतें उड़ा रहा था। तब हम 1660 में पानीपत के मैदान में मराठा साम्राज्य के सैनिकों से कंधा मिला के जंग लड़ रहे थे। सिखों को बोला हमारे भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करने का। मुगलिया आतंक के सेनापति नजीब जंग के द्वारा धमकी देने पे हमारे वस्त्र और भोजन की व्यवस्था नहीं किया। हम भूखा मरते जंग लड़े, हम जंग हार गए। हमने गर्मी में जंग आरंभ किया था, आगे माघ पौष का महीना आ गया, दिसंबर जनवरी का, हम ऊपर से ओला गिर गया, हम लोग ठंड के मारे गए, मगर हमने उफ तक नहीं किया। लेकिन हमारी सांप्रदायिक भूमिगत प्राइवेसी को बंद करके हमारी 8 लाख एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड में डाला गया है। वो 4 लाख एकड़ जमीन रामा दल की है और 4 लाख एकड़ जमीन शंभू दल की है। मैं शंभू दल और रामा दल का यूनाइटेड नागा हूँ, मैं संयुक्त नागा हूँ। नागा लेजेंड सोल्जर होता है। नागा को अफ्रीका में मसाई कहते हैं, नागा को अरब कंट्री में मुजाहिदीन कहते हैं। नागा तो को आप लोगों की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है। ये कहाँ पे कब्जा किया है? पूरा भारत में, पूरे भारत में। कितना जमीन आपका वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया? 8 एकड़ 8 लाख एकड़ में पूरी हमारी 12,000 किलोमीटर तक हमारी जमीन हाईजैक किया। 12,000 किलोमीटर। क्या आप इंडोनेशिया से वक्फ लेके बोर्ड को इराक खत्म तक। करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं? हाँ, आप चाहते हैं कि हमारे खत्म जितने हो? जवान लड़का और लड़कियां वैदिक आर्मी ज्वाइन करे, से मिलिशिया ज्वाइन करे। हिंदुओं के जवान लड़का लड़कियां, हिंदू बोले तो सिख जैन बौद्ध, इनके जवान लड़का लड़कियां एक रिलीजियन सोल्जर तैयार होवे, एक जो ऋषि से मिलिशिया ज्वाइन करे। मिलिट्री का तबादला लिया जा सकता है अलग धर्म का प्रधानमंत्री बनने पर, जैसे कि बांग्लादेश। महाराज जी सोल्जर क्या करेंगे? लड़ेंगे जिहादियों से, ये लड़ेंगे बाबर सोल्जर की की औलादों गठन से। आप लोग कर रहे हैं, सोल्जर की गठन आप लोग कर रहे हैं। हाँ, करेंगे हम, अभी करेंगे।
हाँ, अच्छा, ये कुंभ समाप्त होते ही हम ये आरंभ कर देंगे। बांग्लादेश में जो हाँ। हिंदुओं पे हो रहा है, वो बांग्लादेश के हिंदू नहीं है, वो अखंड भारत के हिंदू है। उसको मरवा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सब उपद्रव की जड़ है। उसको बांग्लादेशी बता के मरवा रहा है। वो बांग्लादेशी नहीं थे, वो हमारे अखंड भारत के नागरिक हैं। उसको पाकिस्तान में मरवाया, वो हमारे जो लाहौर कराची सिंध में मरवाया, वो हमारे हिंदू जो पाकिस्तान के नागरिक नहीं थे, वो हमारे अखंड भारत के नागरिक थे। वर्तमान उसको समय मरवाया पाकिस्तानी बता के। मैं उसको पाकिस्तानी नहीं कहता हूँ, पाकिस्तान कोई कंट्री है ही नहीं। उसको हम कहते हैं फकलंडिस्तान, और बांग्लादेश कोई कंट्री है ही नहीं, वो नाजायज है। और उसको हम कहते हैं कंगलादेश, और वो कोई कंगलादेश और फकलंडिस्तान है ही नहीं धरती पे। ये सब डुप्लीकेट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पाप हम क्यों ढोवे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गंदगी हम क्यों ढोवे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उपद्रव हम क्यों उठावे? जब वो हमारे पूर्वजों की देसी स्वाधीनता को भंग करने वाले मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन अकबर और हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब की औलादे हैं, और उनके धर्म को फॉलो करते हैं, तो विदेशी धर्म फॉलो करते हैं। तो बताओ भारत का रूल फॉलो कैसे हुआ? भारत का धर्म समग्रतापूर्ण रूल फॉलो कैसे हुआ? किस किस नेता को आप मानते हैं कि वो बाबर का धर्म का रूल फॉलो करते जो भी विदेशी धर्म को फॉलो करता है, भारत की विचारधारा को अनफॉलो करता है। जो भारत की विचारधारा को अनफॉलो करता है। हैं? कौन से नेता का आप नाम बताएं? कौन कौन वो नेता है जो जो भी इस्लाम ईसाई को सपोर्ट करता है, वो सब देशद्रोही है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इस्लाम ईसाई से छुटकारा, हम चाहते हैं जिहादियों से छुटकारा, हम चाहते हैं मिशनरियों के जाल से छुटकारा। हिंदुओं को मारने के लिए ईसाइयों ने बनाई है उल्फा आर्मी, हिंदुओं को मराने के लिए ईसाइयों ने बनाई है बोडोलैंड आर्मी, हिंदुओं को मरवाने के लिए मुसलमानों ने बनाई है PFI, हिंदुओं को मरवाने के लिए मुसलमानों ने बनाई मेवात आर्मी। 2 आर्मी मुसलमानों ने बनाई, 2 आर्मी ईसाइयों ने बनाई। 2 आर्मी जो है दोनों मलेच्छों ने बनाई, ईसा और मूसा वालों ने बनाई। दोनों आर्मी हमारे पूर्वजों की देसी स्वाधीनता भंग करने वालों की औलादों ने बनाई। 2 आर्मी उनकी है, 2 आर्मी इनकी है। तो इनसे मुकाबला करने का क्या तैयारी कर रहे हैं? गणराष्ट्रीय मिलिशिया यह करेगी मुकाबला। इसलिए आओ इसमें, और इसी गणराष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन करो। इसलिए आइए इसमें, और इसी गणराष्ट्रीय मिलिशिया ज्वाइन कीजिए, और देश को इसी गणराष्ट्र के नाम से संबोधित करेंगे, इसी मिलिशिया के नाम से संबोधित करेंगे। तो आपकी 100% सुरक्षित भविष्य के साथ साथ में हमारे देश और मान की सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। इसमें ये लॉजिक है, इसी गणराष्ट्र में लॉजिक है। इसकी शाखा कहाँ पे है? इसकी शाखा मेरे दिल में है, इसका आरंभ मेरे दिल से है, मेरे दिल दर्द की गहराइयों से है। इसका प्रवर्तक मेरा दर्द जख्मी दिल है। इसका जो हेड ब्रांच मेरा जख्मी दिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे हर 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 पाप हर काल कंटक हर मलेच्छ काल कंटक हर हर गंगे हर मलेच्छ काल कंटक हर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कहाँ भेजोगे मुझे बताओ।